आफ्टरनून बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ये इस चैप्टर का पहला पार्ट रहेगा। दो चैप्टर जो है हम सेकंड टर्म के कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इन दोनों चैप्टरों की प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को भी अच्छे से देख लें। ठीक है, ये लाइव सेशन चल रहा है बेटा। जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं वो सभी को बोल दे कि एक बार लाइव सेशन में आ जाए। आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी बोल दीजिए। और सभी बच्चे कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाइए, एक बार लाइव चैट कीजिए। चलिए चलिए देखो, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन पढ़नी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की, इसमें वो है ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, हाइट एंड डिस्टेंस वाली हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके लिए देखो हमें क्या करना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही हम त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, ये एक डायग्राम देखिए ध्यान से। एक डायग्राम दिया हुआ है इस आकृति में। ये एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, छात्र कोई। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक, छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण, ये क्षैतिज रेखा है। जब व्यक्ति कोई खड़ा है यहाँ पे और अपनी आंख के लेवल पे ऐसे सीधे देखता है, तो धरती के पैरेलल जो एक लाइन ये खींची जाती है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की मदद से जो ये कोण बन रहा है, अब व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा। इन रेखा की मदद से जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, कौन सा कोण? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर की तरफ देखा जाता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब देखा गया और क्षैतिज रेखा की मदद से जो ये कोण बन रहा है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। ठीक है भाई, बेटा बाकी बच्चों को भी बोलो कि वो ऑनलाइन आ जाए। यूट्यूब पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चल रही है। ठीक है, 10th बी के बच्चे सभी को बोल दो। एक बार मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर देता हूँ, सभी बच्चे आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। ये एक आकृति दी हुई है जिस पे भी हम विचार करते हैं। इस आकृति में क्या दिया हुआ है? बालकनी में बैठी एक लड़की, ये एक लड़की है, मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देखती है। यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, नीचे की ओर देख रही है। अब जो है, कोई व्यक्ति या एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, वो नीचे की तरफ देख रही है। इस स्थिति में क्षैतिज रेखा, सॉरी, इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। इस क्षैतिज स्तर से ये दृष्टि रेखा नीचे है। अब ये क्षैतिज स्तर है। क्षैतिज स्तर क्या है? आग के बिल्कुल स्ट्रेट में देखी गई, खींची गई लाइन, वो क्षैतिज रेखा। अब ये इस रेखा से नीचे की तरफ देख रही है। क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा जो ये नीचे की तरफ देख रही है, इसकी मदद से बना हुआ ये कोण, इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण कहेंगे भाई इसको। समझ गए? तो इस एक्सरसाइज में हमने दो तरह के कोणों के बारे में पढ़ा अभी। जब व्यक्ति अपने क्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ देखता है तो जो ये कोण बना हुआ है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। जब व्यक्ति अपने क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देखता है, नीचे की तरफ, तो जब ये कोण बनेगा, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिस्प्रेशन।
ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनकी मदद से हम जो है एग्जाम्पल को किस प्रकार से कर पाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपना आज का एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, वर्टिकली एक मीनार खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब बेस से 15 मीटर की दूरी पर, ये एक बिंदु है जो इस मीनार के बेस से 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये BC आ गया 15 मीटर। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया ये वाला कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, यानी ये हाइट हमें ज्ञात करनी है AB। तो सॉल्यूशन देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। सॉल्यूशन में हम किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखना, लगभग सभी सॉल्यूशन इसी प्रकार से होंगे, अच्छे से नोट करना। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए इस आकृति में देखिए मीनार की ऊंचाई है AB। ठीक है, BC हमें दिया हुआ इस आकृति में 15 मीटर, और एंगल ACB हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जितने भी एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पे देखो, ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो ये वर्टिकल खड़ी है जमीन पे मीनार, और मीनार पे परपेंडिकुलर खड़ी है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हम लगाने वाले इसमें। देखिए ये बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर बेस का रेशो बनाती है। तो परपेंडिकुलर बेस का रेशो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाती है, वो है टेन ऑफ एंगल, टेन थीटा। ठीक है, तो इसका हम उपयोग करने वाले हैं इस चीज़ का। तो यहाँ से देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे थीटा कितना है, टेन 60 डिग्री, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB, बेस है मेरा BC, 1030 सॉरी 1060, 1060 कितना होता है √3। वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ए बी हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। ए बी एज इट इज, BC है मेरे पास 15 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ए बी आ गया, ए बी इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी आ गया मेरे पास 15√3 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई आ गई 15√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया किस प्रकार से हमें करना है, समझ में आया भाई। चलिए अभी भी बच्चे जो है कम आ रहे हैं, आप एक बार बच्चों को बोल दीजिए कि लाइव सेशन चल रहा है मैथ का, बच्चे जुड़ जाए लाइव सेशन में। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा पिछले चैप्टर के बारे में बता देता हूँ, किस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पता होनी चाहिए, त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले तो हमने जब आपको पिछली बार बताया था कि एक फॉर्मूला हम याद रखते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैं आपको पहले बता चुके हैं। P/H है, P/H तो ये होता है साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा। अगर ये P/H है, अगर उल्टा हो H/P तो ये होता है कोसेक ऑफ एंगल, कोसेक थीटा। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है कोस थीटा, ये होता है कोस थीटा। अगर इसका उल्टा हो H/B तो ये होता है सेक थीटा। इन रेशो का यूज करने वाले हम इस चैप्टर में। P/B होता है टेन थीटा,
और बी बाई पी होता है कोट थीटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो साइन थीटा देखो क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच बाय पी। साइन सेक को सॉरी कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, उल्टा हो गया तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया एच बाई बी। टेन का उल्टा कोट थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आपको पता होने चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के किन दो साइडों का अगर हम अनुपात करें तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लगेगा, साइन कोस टेन कौन सा लगेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। पहली तो ये कंडीशन आपको पता हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या पता हो, वैल्यू, इन सभी की वैल्यू आपको बताओ, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक। यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, याद हो आपको, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। आपको ये टेबल भी याद रखनी है, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में जो है हमें एंगल की वैल्यू पुट करनी है। टेन जैसे पिछले एग्जाम्पल में अगर हमने 1060 दिया हुआ है तो 1060 की वैल्यू हमें पता होगी तभी तो हम पुट कर पाएंगे। तो आपको ये टेबल भी अच्छे से याद करने में, एक बार लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको लिख लेना। ज़ीरो होती है साइन 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 1/√3, 1√3, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, ज़ीरो, ठीक है। ये होगा नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, और ये 1, ये होगा 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। इस टेबल को आप बार बार लिखिए, याद कीजिए वैल्यूज कि साइन 30 डिग्री कितना है या कोस 60 डिग्री कितना है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। इन वैल्यू को याद करेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको नोट कर लेना, बुक में भी दिया हुआ है, इस टेबल को आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये बिजली का खंबा दे रखा है, इस पर मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ये बिंदु मान लिया हमने बी है, जहां तक वो पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस सीढ़ी की लंबाई बतानी है कितनी होनी चाहिए कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि जिस बिंदु पर पहुंचना वहां पर पहुंच जाए, तो ये 60 डिग्री का कोण, उसे कहाँ पहुंचना है, यहाँ बी पर पहुंचना है। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी आपको बताना है। यहाँ आप √3 की वैल्यू 1.73 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया, खंबे की लंबाई दे रखी है, तो ये खंबे की लंबाई है यहाँ पे ए डी है मेरे पास 5 मीटर, ये में गिवन है, ठीक है। उस खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे उसको यहाँ सीढ़ी लगानी है। तो ये ए बी जो डिस्टेंस है, बी बिंदु पर उसने सीढ़ी लगाई, जो ए बी डिस्टेंस है वो है 1.3 मीटर, ठीक है।
ये पूरी देखो, ए बी पूरी है हमारी 5, ये ए बी है हमारी 1.3 मीटर। तो बी डी देखो कितना बचा हमारे पास, बी डी बचेगा 3.7 मीटर। देखो भाई इतना ही बचेगा। तो अब देखो हमें क्या यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में हमें ये हाइट पता है, ये निकालनी है और एक ये निकालनी है। ठीक है, तो इसका यूज करें हम दिन। तो हम यूज कर रहे हैं पहले टेन थीटा। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1060 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है भाई, बी डी, बेस है मेरा डी सी, बी डी की वैल्यू है मेरी 3.7 मीटर। डी सी नहीं पता मुझे, डी सी हम निकाल लेंगे यहाँ से, √3 वैल्यू पुट करो तो यहाँ से आ जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर डिवाइड में डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी आ गया मेरे पास 3.7 मीटर अपॉन में 1.73 मीटर। पॉइंट हटा लेंगे तो डी सी देखो क्या आएगा, देखो 1.73 हमें लेना है क्योंकि इसने कहा हुआ है। तो ये आएगा 3.7 अपॉन में 10 इंटू 100 अपॉन में 173। तो ये जीरो से जीरो कट गई तो हमारे पास आ गया 370 अपॉन में 173। तो इसको कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। एग्जैक्ट ये कट रहा है या नहीं कट रहा है ये देख लो आप, कट रहा है क्या। देखो 37 को आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहे कितने से, 6 से, देखना एक बार, 9 से 7 नहीं कटेगा ये। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, आप देख लेना इसको। वैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप नोट कर लेना किस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से करा है। त्रिकोणमिति अनुपात हमने लगाया है, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, एक और हम ये एग्जाम्पल करने वाले हैं आज की वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही डिस्कस करेंगे। आपको उनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में बता दिया गया है, और आपको ये भी बता दिया गया है कि जो टेबल बनी हुई थी 8वें चैप्टर में उसका भी हमें यूज़ करना है, त्रिकोणमिति के अनुपात का भी हमें यूज़ करना है, तब जाके ये क्वेश्चन हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। समझ गए। तो वीडियो का देखो, आज हम आखिरी पर्सन जो है डिस्कस करेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम एक्सरसाइज को सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। 1.5 मीटर वाला लंबा एक प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक चिमनी है ए बी, तो ये कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी है 28.5 मीटर, और इसकी हाइट डी सी, ये डी सी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना अब आप, देखो ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसके 36 स्तर तो ये हो गया यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट, ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो हमें ट्रायंगल लेनी है वो ट्रायंगल लेनी है ये वाली ए डी ई। ए डी ई ध्यान से देखिए, ये 28.5 मीटर था बी सी, तो ये डी ई भी 28.5 होगा क्योंकि ये धरती के पैरेलल है बिल्कुल। ठीक, और ये हमें साइड पता है, ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, ये हम निकाल सकते हैं। तो देखो हम किस प्रकार से निकालेंगे अब, ध्यान से देखना। चिमनी की ऊंचाई है हमारे पास, चिमनी की ऊंचाई ए बी लिखनी है आपको, ये चिमनी की ऊंचाई ए बी। ठीक है, व्यक्ति से शिखर की, सॉरी, चिमनी की दूरी, ये हमारे पास बी सी बराबर में 28.5 मीटर।
तो इस हिसाब से डी ई भी हमारे पास आ जाएगी 28.5 मीटर। ठीक, अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए डी ई का। ट्रायंगल ए डी ई में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई बच्चा ये सोचेगा सर आप तो बार बार टेन थीटा ले रहे हो, तो हम बार बार नहीं ले रहे, वो उसका ही यूज़ कर रहे हैं जो हमें निकालना है। तो इस ट्रायंगल में देखिए डी ई हमें पता है और हमें ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसलिए हम टेन थीटा ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइस बेस क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा यहाँ पे 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ए ई, अपोन में बेस है मेरे पास डी ई। टेन 45 होता है 1, ए ई हमें पता लगाना है, और डी ई हमारे पास 28.5 मीटर। तो आर पार गुणा करेंगे तो ए ई आ जाएगा मेरे पास 28.5 मीटर। हमें ऊंचाई निकालनी है चिमनी की, और डायग्राम के अकॉर्डिंग चिमनी की ऊंचाई है ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, ए ई जमा में बी ई, यहाँ से यहाँ तक ये ए ई, और यहाँ से यहाँ तक ये बी ई। और बी ई देखो किसके इक्वल है, ये बी ई डी सी के ही तो इक्वल है, और डी सी की हाइट कितनी दी थी, 1.5 मीटर। तो ये भी कितना है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इसमें जोड़ देंगे हम। तो ये भी आया 28.5 मीटर जमा में 1.5 मीटर, इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ गया, 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई हो गई 30 मीटर। कितनी हो गई, चिमनी की ऊंचाई हो गई 30 मीटर। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये 3 एग्जाम्पल तक ही डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि आप जुड़ रहे हो। अगर आपको ये डाउट हो कि सर पेपर नहीं होंगे, तो पेपर आपके बिल्कुल होने वाले हैं। सेकंड टर्म के पेपर ऑफलाइन ही होंगे। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर है वो दे दी है, पैटर्न भी बता दिया किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के कितने आएंगे, सारा ब्लूप्रिंट दे दिया उन्होंने सीबीएसई ने। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं वो अभी थोड़ी देर में गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़ेंगे। 10वीं बी के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़िए, ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी एक बार गूगल मीट पे आइए। और ये वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।